हेलो बच्चों, एक्सरसाइजेज देखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से, जो कि 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री से। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है 1.1, जो कि कह रहा है आपको कि आपको कैलकुलेट करना है द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके पास तीन मॉलिक्यूल हैं, इनका आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है। पहला है वाटर, H2 होता है वाटर का फॉर्मूला। ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1U, है कि नहीं। आप कहोगे कि नहीं नहीं ये नहीं होता, 1.008U होता है। देखिए एक्चुअली में यही होता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं, तो इन तीनों का एवरेज जब निकालते हो तब जाके ये आता है। लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पज़ हम लोग 1U लेके चलेंगे। ठीक है। जैसे कि कार्बन का क्या होता है, कार्बन का 12U हम लोग मान लेते हैं, लेकिन होता है 12.011। ठीक है। तो समझ रहे हो ना क्या करना है कैलकुलेशन के लिए। आसान कैलकुलेशन के लिए हम लोग 1U ले रहे हैं, 12U ले रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 12.5 है तो आप सीधा कहोगे 12U ले लेते हैं, तो नहीं चलेगा भैया। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर है 1U हाइड्रोजन का, दो हाइड्रोजन है तो दो से गुणा कर दिया गया। ऑक्सीजन का होता है 16U, ये सब आपको याद रखे लेना है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2U प्लस 16U देता है आपको कितना 18U। पर ये जो मास आया है ये यू में आया है, एटॉमिक मास यूनिट में आया है। और ये आपको ये बता रहा है कि एक H2O का जो मॉलिक्यूल होता है, सिर्फ एक, जो कि आपको दिखेगा भी नहीं, उसका मास है। लेकिन इसने क्या पूछा है, मोलर मास पूछा है। मोलर मास का मतलब ये होता है कि ये जो H2O है ना, आपको लेना है कितनी बार, 6.022 10⁻23 H2O लोगे ना, उसका वजन बताना है, तब उसे क्या बोलेंगे, मोलर मास। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो अगर एक H2O का होता है 18U, तो इतने का कितना होगा? तो सीधा क्या करते हैं कि गुणा कर देते हैं इसको 6.022 10⁻23 से। पर ये करना मतलब थोड़ा अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमें पता है क्यों क्यों नहीं अच्छी बात, क्योंकि हमें एक बात पता है ना। क्या पता है? कि अगर 18U है ना, इसको जैसे ही 18 ग्राम कर दोगे ना, तो ये जो एक H2O है ना, वो किस में कन्वर्ट करेगा, 6.022 10⁻23 H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक मोल होता है। तो एक मोल का ही तो वजन चाहिए, एक मोल का वजन हो गया 18 ग्राम। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी यू लिखा रहता है, 18U है, उसको जैसे ही ग्राम में कन्वर्ट करते हो तो वो एक मोल का मास हो जाता है। ठीक है ना। अगर वो एटम है तो एक मोल एटम का मास हो जाएगा, अगर वो मॉलिक्यूल है तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? ठीक है। तो अगला देखिए, अगले का है जैसे कि इसका होगा 12U, ये 16U गुणा 2। समझ रहे हो क्या किया? इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 12U प्लस 32U बराबर है 44U। ठीक है। अब देखो इतनी प्रैक्टिस कर लेना है कि इन सब मॉलिक्यूल का आपको मॉलिकुलर मास याद भी होना चाहिए। जैसे इसका 18 हो गया, इसका 44 हो गया, इसका 16 होता है कि नहीं। पर ठीक है, स्टार्टिंग में आप थोड़ा धीरे धीरे आप इन चीज़ों को याद भी करते रहिए। ठीक है। ओके। तो हमने क्या निकाला, इसका निकाला ए मॉलिक्यूल का मास 44U। अच्छा 44U, अब अभी भी क्या बताया था, 44U है ना, उसको ग्राम कर दोगे ना तो ये एक मोल हो जाएगा, कौन, CO2। तो एक मोल का मास कितना हो गया यहाँ पर, 44 ग्राम। ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 44 ग्राम। क्लियर है इतनी बात? चलिए तो इसका बताइए फटाक से। इसका होता है 12U प्लस 4 गुणा 1U बराबर है 16U। 16U को कन्वर्ट कर देंगे 16 ग्राम में, तो ये एक मोल का मास हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे, मोलर मास। ठीक है। तो इसका हो गया 18 ग्राम, इसका हो गया 44 ग्राम, इसका हो गया 16 ग्राम। क्लियर इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, परसेंटेज पे बेस है, जो कि आपको बचपन से आता है कैलकुलेट करना। ठीक है। पर यहाँ पर एक बात बोल दी गई है, क्या, मास परसेंट कैलकुलेट करना है। आप बचपन से क्या कैलकुलेट करते आ रहे हो, मार्क्स का परसेंटेज, कितना मार्क्स है उसका परसेंटेज निकालते थे। यहाँ पर मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4। तो देखिए ये आपका होता है सोडियम सल्फेट। ठीक है। थोड़ा सा बता देते हैं ये सोडियम सल्फेट बनता कैसे। जैसे कि हमें पता है कि Na पे प्लस चार्ज होता है और सल्फेट पर SO4-2। ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगा और इसका जो 1 है वो इधर आ जाएगा। ये समझ रहे हो कैसे किया? ये जो है, जो 1 है ना, इसके चरणों में आ जाएगा, ये इसके चरणों में आ जाएगा। या फिर ऐसे सोचिए कि अगर सोडियम पे +1 चार्ज है और सल्फेट पे SO4-2 चार्ज है,
तो इस पूरे सिस्टम को न्यूट्रल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -2 चार्ज है, यहाँ पर +1 चार्ज है, तो मुझे इसके 2 लेने पड़ेंगे, है ना। तो 2 ले लिए। इस तरीके से ये जितने प्लस हो गए उतने माइनस हो गए ना। इस तरीके से मॉलिक्यूल अपने आप को क्या करना चाहता है, न्यूट्रलाइज करना चाहता है, ताकि सिस्टम थोड़ा स्टेबल हो जाए। इस वजह से इसका फॉर्मूला क्या आता है, Na2SO4। ठीक है, ये आपको बाद में पता चल ही जाएगा, अदरवाइज़ आपने 9th क्लास में ये चीज़ें सीखी होंगी। ठीक है, ओके। तो हमें दिया गया था Na2SO4, क्लियर इतनी बात। अब जो Na2SO4, इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक मोलिकुलर मास कितना। अब देखिए मोलिकुलर मास मैं गलती से बोल रहा हूँ या फिर जानबूझ के बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, पर ध्यान से सुनिए, मोलिकुलर मास अलग होता है, फॉर्मूला मास अलग होता है। फिलहाल आप इसको मोलिकुलर मास की तरह ही सोचिए। इसका डिफरेंस आपको 12th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है उससे ज़्यादा आपको समझ आएगा कि फार्मूला मास क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है। फिलहाल आपके लिए मोलिकुलर मास फार्मूला मास एक ही है, लेकिन मन में पता होना चाहिए सॉल्ट के लिए हम लोग फार्मूला मास बोलते हैं। जैसे NaCl है तो NaCl कोई मॉलिक्यूल नहीं है, क्लियर इतनी बात। NaCl कोई मॉलिक्यूल नहीं है। मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए। NaCl का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है कि एक Na और Cl ऐसे साथ साथ में चलेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जैसे CO2 है, CO2 के लिए आप मॉलिक्यूल वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा, 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे या फिर आप लोग देख लेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हुआ Na2SO4। तो इसका होता है 23, सोडियम का कितना होता है 23U, 2 सोडियम है तो 2 से गुणा किया। सल्फ़र का कितना होता है 32U, ऑक्सीजन है यहाँ पर 4, एक ऑक्सीजन का होता है 16U। इसको आप जोड़ोगे तो ये हो गया 46U, प्लस में 32U, प्लस में 16 चौके 64U। इसको आप अगर ऐड करते हैं तो ये 6 4 10 हो गया, 10 से 2 12, 12 का 2 हाथ से लगे 1। ठीक है, 1 और 4 5, 5 3 8, 8 और 6 14, 142। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो मॉलिकुलर मास आया, ध्यान है ना क्या बोल रहा हूँ, मॉलिकुलर मास बोल, लेकिन क्या बोलना चाहिए फॉर्मूला मास, है कि नहीं। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया 142 आया U में। ठीक है, अब इसने पूछा क्या था, पूछा ये था कि आपको मास परसेंटेज बताना है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब सबका बताना है कि कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इस 142U में। तो इस 142U में सोडियम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था 46U, है कि नहीं। तो गुणा में 100 कर दीजिए तो परसेंटेज आ गया, इतना तो कर ही लोगे ना आप लोग। हाँ भैया, समझ आ रहा है ना क्या कहना चाहता हूँ। जैसे सल्फ़र का पूछा तो सल्फ़र का कितना एटॉमिक मास है यहाँ पर 32, और 142 में ये बात बतानी है तो फिर से वही काम। ठीक है, तो ये सल्फ़र का आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेट करके आप लोग आंसर लिख सकते हैं नीचे कमेंट में। ठीक है, मान लीजिए कि इसका आया x और इसका आया y। ये x की वैल्यू आपको निकालनी है यार, ये सॉल्व करके आपको यहाँ पे लिखना है कितना आएगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व करके लिखना है। ठीक है, अगर कोई पूछे ऑक्सीजन का कितना आएगा, तो ऑक्सीजन का आप क्या करना है, सीधा 100 में से इन दोनों को प्लस करके घटा देना जो भी वैल्यू आएंगी। ठीक है, अदरवाइज़ क्या करोगे, ध्यान से सुना, ये क्या क्या चीज़ें बता रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमें पता है कि परसेंटेज मतलब 100 में से होता है। जब इन दोनों का आपने निकाल लिया तो बाकी जो बचेगा परसेंटेज का वो इसी का तो बचेगा। ठीक है, और इसका मान लो कि आया x, इसका मान लो आया y, तो इन दोनों को जोड़ के 100 में से घटा देंगे तो इसका आ जाएगा। ठीक है, छोटी सी बात है पर काम की बात है ताकि कैलकुलेशन आपकी बचे। ठीक है, ओके। तो अगर मान लो कि आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लीजिए, 64U कंट्रीब्यूट कर रहा था ऑक्सीजन, कितने में से 142U में से, इसको फिर से 100 कर लेना। ठीक है, तो ये सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। क्लियर है इतनी बात, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया। चलिए इसी से रिलेटेड एक और अगर क्वेश्चन करें, मान लीजिए आपके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आप जानते हैं क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना है बाय मास परसेंटेज अगर निकालना हो, तो यहाँ पर कार्बन होता है 12U, है कितना 6, तो 12 6 72 हो गया। ठीक है, तो 72 आया है, पर कितने में से, इस टोटल का निकालना पड़ेगा इस मॉलिक्यूल का। तो 12 6 72 तो कार्बन का हो गया, और 12 इसका हो जाएगा, और 16 चौके 16, 16 6 96। ठीक है, जब अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 180। आ रही बात समझे, तो 180 नीचे करना है और गुणा में 100 कर देना है, तो कार्बन का परसेंटेज बाय मास यहाँ पर निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना इतनी बात। अरे ये समझ आया ना कि ये 96 कैसे आया, 16 होता है ना ऑक्सीजन का, उसको 6 से गुणा करोगे तो यही आएगा,
ये आपका हाइड्रोजन का है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना हाइड्रोजन का कैसे आया, 1U × 12 करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। मास परसेंटेज का क्या मतलब यहाँ पर है, मास के बारे में बात कर रहे हैं ना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।